बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कोकब और आप देख रहे हैं कुकिंग एंड व्लॉग विद कोकब। जी तो वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। तो आज मैं बना रही हूं आमले का सालन, क्योंकि घर में सभी बीमार हैं, सबके गले ख़राब हैं, खांसी है, तो मैंने सोचा कि ये वाला सालन बनाऊं। क्योंकि हमारी जो दादी नानी थी वो भी यही वाला सालन बनाती थी। जब भी घर में कोई बीमार होता था ये वाला सालन बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप लोग भी मेरी रेसिपी को पूरा देखिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मैं ये सालन बनाऊंगी लकड़ वाले चूल्हे पे मट्टी की हांडी में। तो जब तक हमारी हांडी गर्म होती है तब तक मैं आपको बता दूं कि यह सालन बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो ये देखिए जी, मैंने छोटे साइज़ की ली है प्याज, और टमाटर है जो उसका आपने बस निशान करना है, क्योंकि ये आमले खट्टे होते हैं तो इसमें टमाटर ज़्यादा नहीं जाएगा। लहसुन मैंने लिया है तकरीबन 1 चम्मच है ये। और ये हैं आमले। आमलों को मैंने पहले भिगो के रख दिया था, फिर अच्छी तरह से धोया है क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। उसके बाद मैंने सील बट्टे के अंदर इसको कूट लिया है। ये है जी दालचीनी, लौंग और काली मिर्च होती है ना, उसका पाउडर। इसको भी मैंने सील बट्टे के अंदर ही पिसा है। ये है जी बादाम, तकरीबन 4-5 अदद मैंने लिए थे। इसके अलावा जी खसखस है, ये भी मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच ली है और इसको अच्छी तरह से कूट लिया है। इसके अलावा चाहिए नारियल, और ये है जी सौंफ। तो ये सारी चीज़ें जाएंगी आज की रेसिपी के अंदर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें मैं प्याज डालूँगी। तो जब तक प्याज़ों का कलर आता है तब तक इसी तरह से इनको फ्राई करेंगे। और बाकी के जो मसाले हैं जैसे नमक, मिर्च वगैरह, वो सारे मैं आपको साथ साथ बता दूंगी कि हमें कितने कितने चाहिए। मिट्टी की हांडी में सालन है जो बहुत ही मज़े का बनता है। आप लोग भी कोशिश किया करें लकड़ वाले चूल्हे पे और मिट्टी की हांडी में सालन ज़रूर बनाया करें। मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक़ है लकड़ वाले चूल्हे पे काम करने का, और साथ में जी मिट्टी की हांडी पे अगर हांडी बनाई जाए तो क्या ही बात है। तो देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें मैं लहसुन शामिल करूंगी। तो लहसुन मैंने डाल लिया है। अब इसकी भी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। असल में मैंने एक हाथ में मोबाइल लिया हुआ है तो दूसरे हाथ से मैं इसमें प्याज टमाटर नहीं डाल सकती, क्योंकि वो डालने के लिए भी दोनों हाथ चाहिए होते हैं। यहाँ पे ट्राइपॉड सेट करने का कोई ख़ास सिस्टम नहीं था, तो इसलिए आज मैंने मोबाइल को हाथ में ही लिया हुआ है। इसलिए जब मैं कोई चीज़ डालती हूँ तो वो मैं आपको नहीं दिखा पाती। तो लहसुन की भी बुनाई हो गई है। अब इसमें मैं टमाटर और सब्ज़ मिर्च डाल दूँगी। तो टमाटर और सब्ज़ मिर्च मैंने शामिल कर ली है। अब इनकी भी अच्छी तरह से बुनाई कर लूँगी। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। थोड़ा सा पानी डाल लूँगी ताकि मसाले को अच्छी तरह से भुना जा सके। अब इसमें मैं मसाले डाल दूँगी। तो नमक इसमें जाएगा 1 चम्मच, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। सुरख मिर्च ये भी 1 चम्मच, खुश्क धनिया 1 चम्मच। ये छोटे वाला चम्मच है, बड़े वाला नहीं है। हल्दी पाउडर इसमें जाएगा 1 चुटकी, और जी थोड़ी सी इसके अंदर जाएगी कसूरी मेथी। तो ये सारे मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं, तो इनको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करनी है। मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल लिया था ताकि मसाले जले ना और अच्छी तरह से इनकी भुनाई की जा सके। मैं भी पापा की हेल्प ला रही हूँ, पापा की हेल्प ला रही हूँ खाना बनाने पे। तो देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, मसाले ने घी छोड़ दिया है। अब ये जितनी भी मैंने आपको चीज़ें दिखाई हैं ये सारी मैं डाल दूँगी। सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और अच्छी तरह से भून लूँगी। अगर आपको लगे कि ये जलना शुरू हो गए हैं तो आपने थोड़ा सा पानी डाल देना है, हल्का सा।
अच्छा, इस सालन को बनाने का भी सब लोगों का अपना अपना तरीका होता है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करें ना कि आमले कैसे बनाएं, तो आपको कई तरीके, कई रेसिपियाँ इसकी मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद सर्च किया था यूट्यूब पे, तो मैं जो आप लोगों के साथ ये वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से कर रही हूँ। और अगर आप लोग इन सारी चीज़ों को सील बट्टे के अंदर नहीं कूट सकते, तो आप ये सारी चीज़ें मिक्सी के अंदर डालें और मिक्सी में उनको ना आप ग्राइंड कर लें, ठीक है। तो जो तरीका आपको सिंपल लगे आप वो कर लें। वैसे बेहतर है बंदा सील बट्टे के अंदर सारी चीज़ों को कूट ले, क्योंकि सील बट्टे का अलग से ही एक टेस्ट होता है। लेकिन चलें, आप लोगों को जो तरीका आसान लगे आप वो कर लें, चाहे तो मिक्सी में पीस लें, चाहे तो सील बट्टे के अंदर इनको कूट लें। तो मसाले को अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। अब इसमें मैं पानी डाल दूंगी। चेक करते हैं कि बहुत है या और डालूं। वैसे ये जो सालन होता है इसको पतला बनाया जाता है, इसको थिक नहीं बनाया जाता। लेकिन फिर भी अगर आप लोग कम शोरबा पसंद करते हैं तो आप इसको कम पानी लगा लें। थोड़ा सा और लगा देती हूँ। चलिए जी, अब मैं इसको कवर कर दूंगी और इसको मैं 3-4 उबाल आने तक पकने दूंगी। तो तैयार है जी बहुत ही मज़े का आमले का सालन। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।